बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयं भू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहों के मसीह, सच्चे वाहे गुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समृत कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, शुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, जो रजा पिता परमेश्वर जी ने हम सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर कर रखी है, शायद ही विश्व में किसी अन्य आत्मा के ऊपर हो। और इस रजा को हमने इसी प्रकार से भाई और बहनों मर्यादाओं में रहकर भक्ति करते हुए बना कर रखना है। भाई और बहनों, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, मोक्ष का प्राइम टाइम है। परमात्मा स्वयं संत रूप में धरती पर प्रकट हैं और ज्ञान और अज्ञान के मध्य, धर्म और अधर्म के मध्य लड़ाई होना स्वाभाविक है। ये वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा महाभारत चल रहा है। देश दुनिया को इस बात की खबर नहीं है, लेकिन जो आत्माएं सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान से परिचित हैं, उन्हें जरूर इस बात का भान होगा। 2028 युग परिवर्तन के बाद तो सारी दुनिया इस बात को जानेगी, मानेगी, पहचानेगी और इन्हीं बातों की चर्चा हुआ करेगी, सिर्फ ज्ञान और अज्ञान की, धर्म और अधर्म की। तो भाई और बहनों, हाल ही दास ने शतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा जो एक वीडियो बनाया गया था, हरियाणा की खाप पंचायत के कुछ प्रधानों के साथ मिल बैठकर, जिसमें मुझ पवन दास के ऊपर मानहानि का मुकदमा करने की बात की जा रही थी, मुझ पवन दास को डराने की, धमकाने की बात की जा रही थी। और शतलोक आश्रम वालों ने भी अपने स्पष्टीकरण दिए। इस स्पष्टीकरण के मध्य उन्होंने अपना अज्ञान भी पेश किया। उस अज्ञान के बीच में सतलोक आश्रम के मीडिया प्रभारी डॉक्टर चांद राठी ने परशुराम को भगवान कहकर संबोधित किया। तो दास ने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के ज्ञान आधार से उन्हीं के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक कबीर सागर का सरलार्थ, उसके पेज नंबर 596 को दिखाया कि देखिए सतगुरु रामपाल जी कबीर सागर का रेफरेंस देते हुए परशुराम के विषय में क्या कह रहे हैं कि परशुराम ने ताउम्र आजीवन सारे के सारे जो कर्म थे वो कमीने कर्म किए। तो इस बात को लेकर और डॉक्टर चांद राठी का बीच बचाव करते हुए और सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के तत्व ज्ञान की धज्जियां उड़ाते हुए सतलोक आश्रम के एक अन्य गणमान्य व्यक्ति श्रीमान विकास कटारिया जी उर्फ विकास सिंहपुरिया जी, सिंहपुरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि रोहतक के पास में सिंहपुरा उसका गांव है, बाकी बाई कास्ट वो कटारिया है। तो विकास सिंहपुरिया जी ने
एक छोटा सा वीडियो उन्होंने वायरल किया है मुझ पवन दास को लेकर कि भाई ये जो गुरुद्रोही पवन दास है, क्योंकि पहली बात तो भाई और बहनों, इनको गुरुद्रोही की परिभाषा का ही नहीं पता, ये भगवान की परिभाषा से कैसे परिचित होंगे। परमात्मा कहते हैं गुरुद्रोही गुरुद्रोही सब कोई कहे, गुरुद्रोही न चीने कोई, और गुरु से बैर ईर्ष्या करे, गुरुद्रोही कहावे सोई। तो फिलहाल तो विकास सिंह पुरिया जी को गुरुद्रोही की भी ढंग से परिभाषा का पता नहीं है, फिर भला ये परमेश्वर की, परमात्मा की और भगवान की परिभाषा से कैसे परिचित हो सकते हैं। और इसी अज्ञानता के चलते इन लोगों ने परशुराम को भगवान का दर्जा दिया। और जैसे दास ने वीडियो बनाया परशुराम के ऊपर, उसके कर्मों के ऊपर, जो गुरुदेव भगवान ने अपने कर कमल से लिखित कबीर सागर के सरलार्थ में लिखा है, कबीर सागर में लिखा हुआ है, तो विकास कटारिया जी को चिंता हो गई कि मेरे साथी डॉक्टर चांद राठी की तो जबरदस्त बेइज्जती होगी, वो तो बिल्कुल अज्ञानी सिद्ध हो गया। तो अपने गुरुदेव के ज्ञान को ऊपर उठाने की बजाय विकास सिंह पुरिया जी ने अपने साथी चांद राठी जी की अज्ञानता को ऊपर उठाना ज्यादा अच्छा समझा, और उन्होंने एक अज्ञानतापूर्ण, अब क्या कहें उसको, बेहुदा कहें, अज्ञानतापूर्ण कहें, ना समझी वाला कहें, एक छोटा सा वीडियो 5 मिनट का लगभग उन्होंने, और परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखित एक पवित्र पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत, उसका पेज नंबर 5 का रेफरेंस देते हुए और परशुराम को फिर से भगवान साबित करने की कुचेष्टा की है। परशुराम को एक बहुत ही अच्छी आत्मा, एक देव आत्मा साबित करने की कुचेष्टा की है कि देखो जी, संत रामपाल जी ने भी परशुराम को भगवान कहा है, चांद राठी ने कह दिया तो क्या हो गया, और ये पवन दास तो रस्सी का सांप बना रहा है। भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा श्रीमान विकास सिंह पुरिया जी का, जिन्होंने कम से कम मेरे वीडियो के ऊपर एक छोटी सी अपनी प्रतिक्रिया तो दी। अन्यथा ये सतलोक आश्रम वाले तो डरते हैं ज्ञान का जवाब ज्ञान से देने में, प्रतिक्रिया देने में। इनको डर लगता है कि ना जाने फिर से पवन दास की तरफ से कौन सा तत्व ज्ञान रूपी गोला आएगा जो हमें संगत में बिल्कुल ऐसे धराशायी कर देगा। तो विकास सिंह पुरिया जी ने एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो बनाकर डाला है, रेफरेंस दिया है गीता तेरा ज्ञान अमृत पवित्र पुस्तक का। भाइयों और बहनों, ये होती है भक्तों वाली बातें। आज से पहले इन आश्रम वालों ने कभी भी भक्तों वाली बातें नहीं की, इन्होंने केवल अज्ञान और अज्ञानता वाली बातें की है। अरे ज्ञान का जवाब ज्ञान से देना चाहिए, कोई शंका है तो खुलकर वीडियो बनाओ। परमात्मा ने सत्सेवकों को इसी बात के लिए खड़ा किया हुआ है, शंकाओं के समाधान के लिए। तो पहली बार विकास सिंह पुरिया जी ने ज्ञान का जवाब ज्ञान से देने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो फेल हो गए। फिर भी मैं इनका सम्मान करूंगा कि इन्होंने भक्तों वाली बात की है, और आगे भी भक्तों ने भक्तों वाली बातें करनी चाहिए। ज्ञान का जवाब ज्ञान से ना देकर मुकदमेबाजी करना, डराना, धमकाना, मार पिटाई करना, ये तो अज्ञानी लोगों के कार्य होते हैं। तो भक्तों ने भक्तों वाले कार्य करने चाहिए। तो धन्यवाद मेरे गुरु भाई विकास जी, जो आपने एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो बनाया। अब भाइयों और बहनों, इनके द्वारा जो ये 5 मिनट का छोटा सा वीडियो बनाया गया है, इस 5 मिनट के छोटे से वीडियो में विकास सिंह पुरिया की जो शंका है, इन्होंने समाधान नहीं किया किसी बात का, कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने, केवल जवाब देने की कुचेष्टा की है, ज्ञान के ऊपर अज्ञान थोपने की कुचेष्टा की है। अब विकास सिंह पुरिया के इस 5 मिनट के वीडियो के ऊपर भाइयों और बहनों कम से कम 2 घंटे का वीडियो बनेगा, कम से कम 2 घंटे का वीडियो, गुरुदेव के ज्ञान आधार से, सत्संगों के आधार से। और सतगुरु रामपाल जी परमात्मा यही चाहते हैं कि बच्चों, इस ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई में तुम ज्ञानी बन जाओ। परमात्मा कहते हैं कि मेरा भगत वही है जो नीर खीर का निवेरा करे, हंस वही है जो पानी और दूध जो आपस में मिला हुआ होता है, ज्ञान और अज्ञान जो आपस में मिला हुआ होता है, उसमें से दूध को पी ले और पानी को छोड़ दे, हंस वही होता है। तो परमेश्वर की दया से विकास सिंह पुरिया जी की जो शंका है
उसको ज्ञान तो नहीं कह सकते भाई और बहनों, क्योंकि अभी तक इन्होंने सृष्टि रचना ढंग से नहीं सुनी है। और गुरुदेव भगवान बारंबार कहते हैं कि बच्चों, जिसको सृष्टि रचना अच्छे से समझ में नहीं आएगी वो अध्यात्म को कभी नहीं समझ सकता। तो विकास सिंह पुरिया जी अभी तक सृष्टि रचना को अच्छे से या तो सुन नहीं पाए हैं या फिर सुनकर उसको समझ नहीं पाए हैं। अगर ये समझ जाते तो परशुराम को भगवान कहकर इस प्रकार की अज्ञानता वाली बातें ना करते। तो भाई और बहनों, ये गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ी रजा हुई है कि विकास सिंह पुरिया ने अपनी छोटी सी प्रतिक्रिया दी है और इस 5 मिनट की प्रतिक्रिया पर लगभग 2 घंटे का वीडियो बनेगा और हम भगत भाई बहनों को ज्ञान आधार से और अधिक मजबूती मिलेगी, दृढ़ता मिलेगी, बहुत कुछ हमें समझने को मिलेगा। और मैं पवन दास निवेदन करूंगा कि भाई अगर आप आश्रम वालों ने अगर मुझ पवन दास पर मुकदमे भी करने हैं तो रुक जाओ थोड़े दिन भाई। अरे 1-2 साल के बाद में कर लेना, जितने मर्जी मुकदमे कर लेना। अरे 1-2 साल तक कम से कम तुम मेरे वीडियो पर इसी प्रकार से प्रतिक्रिया देते रहो जैसी प्रतिक्रिया विकास सिंह पुरिया ने दी, ताकि ये पवन दास सतगुरु रामपाल जी भगवान की प्रेरणा से संगत को ज्ञान आधार से समझाने की दृष्टि से उन प्रतिक्रियाओं के ऊपर गुरुदेव के सत्संगों का रेफरेंस दे देकर और लंबे लंबे वीडियो बनाते रहे, ताकि भाई बहनों को ज्ञान आधार से भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, उनको मजबूती मिले, दृढ़ता मिले। तो भाई और बहनों, कल 1 नवंबर 2025 को 1 नवंबर 2025 को दिन के 1 बजे दास एक वीडियो बनाकर एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से क्योंकि दास के पास में जयपुर से ही जो कजोड़ भगत जी हैं उनका फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि भगत जी देखो, ये ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई है और भगत जी मुझ कजोड़ दास का ना तो आपसे कोई विशेष प्रेम है, ना कोई आश्रम वालों से है, और राग द्वेष तो हो ही नहीं सकता ना आपसे ना कोई आश्रम वालों से। ये ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई है। तो मुझे भी परमात्मा प्रेरणा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जब इन्होंने महम 24 चबूतरे पर सतगुरु रामपाल जी का खा पंचायत के लोगों से मान सम्मान जो है करवाया था, तो उस समय भी मेरे मन में एक प्रेरणा उठी थी कि क्यों ना मैं पवन दास जी से आमने सामने होकर सवाल जवाब करूं और उस पर एक वीडियो बने, ताकि भगत भाई बहन बहुत ही अच्छे से इस बात को समझ पाए। तो जो कजोड़ जी हैं उनका मेरे पास में फोन आया और उन्होंने कहा कि भगत जी, दास को परमात्मा प्रेरणा कर रहे हैं, ये ज्ञान अज्ञान की लड़ाई है, हम सब आपस में भाई बहन हैं, इस सृष्टि में इस पृथ्वी पर शत्रु हमारा कोई नहीं है, ये तो काल ने हमें एक दूसरे का शत्रु बना रखा है। जो आश्रमों से जुड़े भाई बहन हैं, चाहे डॉक्टर चांद राठी हो, चाहे विकास सिंह पुरिया हो, चाहे अमन गोदारा हो, चाहे सतगुरुदेव जी का छोटा भाई महेंद्र हो, चाहे उनका परिवार हो, चाहे कोई कोऑर्डिनेटर हो, ये सब अपने ही भाई बहन हैं। लेकिन ये वर्तमान में काल प्रेरणा से सतगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर नहीं आगे जो है ये बढ़ पा रहे हैं। ये इनके कमजोर संस्कार हैं, लेकिन हमने कोशिश करना है प्यार प्रेम से इनको समझाने का। तो दास के मन में प्रेम जो है गुरुदेव भगवान ने प्रेरणा की है कि जिस प्रकार मैंने पहले पवन जी के सामने आमने सामने बैठकर एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से वीडियो बनाया था, एक बार फिर से मेरे मन में जो सवाल परशुराम को लेकर या विकास सिंह पुरिया जी ने जो ये प्रतिक्रिया दी है, इस प्रतिक्रिया को लेकर मेरे मन में जो जो सवाल उठ रहे हैं, मैं उन सभी सवालों के ऊपर आप जी के सामने बैठकर और सवाल जवाब के माध्यम से एक वीडियो बनाना चाहता हूं। तो दास ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर की दया है, इसमें आपकी भी सेवा लग जाएगी और दास भी अच्छे से भगत भाई बहनों को समझा पाएगा। तो भाई और बहनों, राग द्वेष किसी से नहीं है, शत्रु वाला भाव किसी से नहीं है, मित्र वाला भाव भी किसी से नहीं है, क्योंकि हमने इस भक्ति मार्ग पर मोक्ष प्राप्ति के लिए ना किसी को अपना मित्र समझना, ना अपना किसी को शत्रु समझना है, सबको परमेश्वर की आत्माएं समझना है। गुरुदेव कहते हैं, एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। तो निष्पक्ष भाव से सतगुरुदेव जी की प्रेरणा से कजोड़ दास जी दास के सामने बैठकर कुछ सवाल करेंगे और दास फिर गुरुदेव के ज्ञान आधार से उनका जवाब देगा। तो लगभग 2 घंटे का ये वीडियो बनेगा और 1 नवंबर 2025 को दिन के 1 बजे दास इस वीडियो को अपने फेसबुक पेज पर लाइव न चलाकर वैसे ही पोस्ट डालेगा। इस वीडियो को दास अपलोड करेगा। तो सभी भाई बहन दिन के 1 बजे इस वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी कीजिए। बाकी जानकारियां दास आपको समय समय पर लाइव आकर देता रहेगा। तो एक छोटी सी सूचना थी, दास ने आपको देनी थी, क्योंकि भाई और बहनों ये बहुत बड़ी रजा है गुरुदेव की हम सत्सेवकों के ऊपर कि उन बड़े बड़े दिखाई देने वाले परम भक्तों की शंकाओं का समाधान भी परमात्मा हम तुच्छ सत्सेवकों से करवा रहे हैं।
क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई सीनियरिटी जूनियरिटी नहीं चलती है, छोटा बड़ा नहीं होता है यहाँ कि जो 20 साल से गुरुदेव के साथ में है, उनके बेटा बेटी के रूप में है तो बहुत बड़े ज्ञानी होंगे, उनको ज्ञान हो जाएगा। नहीं, ये भक्ति मार्ग है। परमात्मा कहते हैं पिछले जन्म से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। ये युगों युगों के जिस भगत के जैसे भक्ति संस्कार हैं, उस आधार से उसको भक्ति मार्ग समझ में आता है। किसी को तो 20 साल में भी भक्ति मार्ग समझ में नहीं आता, और किसी को नाम लेते ही 2 महीने में भक्ति मार्ग समझ में आ जाता है। तो भक्ति मार्ग में छोटा बड़ा कोई होता ही नहीं है, छोटा भगत बड़ा भगत होता ही नहीं है, सीनियर जूनियर होता ही नहीं है। और ना हमने इस प्रकार की ये दूषित मानसिकता अपने अंदर पैदा होने देनी है। हमने ज्ञान आधार से सबका सम्मान करना है। सब हमारे लिए सम्माननीय है, आदरणीय है, वो चाहे जगत वाले हों, चाहे सतलोक आश्रम वाले हों। लेकिन हमारे लिए विशेष जो पूजनीय है केवल हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान है। और भक्ति मार्ग पर केवल उन्हीं के ज्ञान को आधार बनाकर ही आगे बढ़ा जाएगा, आगे जो है वो चला जाएगा। तो बार बार डॉक्टर का नाम आता है। ये विकास सिंह पुरिया जी के 5 मिनट के वीडियो के ऊपर कल सभी भाई बहन दिन के 1 बजे यानी 1 नवंबर 2025 को दिन के 1 बजे दास के फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर आप जी वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये छोटी सी सूचना थी, इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और एक छोटा सा परमात्मा की महिमा में शब्द गाने की मन में इच्छा हो रही है। तो लास्ट में परमेश्वर जी का एक छोटा सा शब्द, जिसमें हम परमेश्वर जी से भक्ति मांगेंगे, भक्ति भाव मांगेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं ना मंदिर पूजा हो। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं ना मंदिर पूजा हो। मनसा वाचा कर्मणा मोहे और न दूजा हो। मनसा वाचा कर्मणा मोहे और न दूजा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो। अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो। सो मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो। सो मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो।
सपन में इच्छा नहीं करूं, गुरु आण तुम्हारी ओ। सपन में इच्छा नहीं करूं, गुरु आण तुम्हारी ओ। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। पवन दास की विनती समरथ सुन लीजो हो। पवन दास की विनती समरथ सुन लीजो हो। ये आना जाना निवार के अपना कर लीजो हो। ये आना जाना निवार के अपना कर लीजो हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया बिसरूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। तो भाई और बहनों, जिस प्रकार से इस काल लोक में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान निर्दोष होते हुए भी देशद्रोही की झूठी उपाधि लेकर देश और दुनिया के भले में लगे हुए हैं, उनको समझाने में लगे हुए हैं, ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों पूज्य गुरुदेव जी के पद चिन्हों पर चलते हुए सतलोक आश्रम वालों से गुरुद्रोही की झूठी उपाधि लेकर भी हम उन अपने भगत भाई बहनों की वो समझाने की दृष्टि से, उनकी आंखें खोलने की दृष्टि से निरंतर ज्ञान आधार से वीडियो बनाते रहेंगे। जिस दिन उनकी भांग उतरेगी अज्ञानता वाली जो उन्होंने पी रखी है, उस दिन उन भाई बहनों को खुद इस बात का आभास होगा कि हम किसको गुरुद्रोही कहा करते थे और किन लोगों को हम अज्ञानता में परम भगत समझकर भेड़ चाल में उनकी देखा देखी कर रहे थे। तो सब हमारे भाई हैं और हमने तो पूज्य गुरुदेव भगवान के ज्ञान आधार से केवल इस भक्ति मार्ग पर भगत बनकर स्वयं भी मोक्ष प्राप्ति की दिशा में निरंतर आगे बढ़ना है। और एक भगत का फिर ये परम दायित्व होता है अपने गुरुदेव भगवान के ज्ञान आधार से अपने भटके हुए भगत भाई बहनों को सतमार्ग दिखाने का। तो जब तक श्वास है, सर्वप्रथम अपनी भक्ति है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। दूसरे नंबर फिर अपने भगत भाई बहनों को भी उसी दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। तो ये कार्य हम करते रहेंगे। तो कल 1 नवंबर 2025 को दिन के 1 बजे सभी भगत भाई बहन दास के फेसबुक पेज पर, फेसबुक पेज का नाम है पवन दास इज लाइव, दास तकरीबन 2 घंटे का वीडियो बनाकर डालेगा जो कि ज्ञान आधार से बहुत ही जबरदस्त होगा। और जिस प्रकार से सतलोक आश्रम वाले अपने गुरुदेव की ज्ञान की धज्जियां उड़ाते हुए परशुराम को जबरदस्ती भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर से उनको ज्ञान आधार से नीचे गिराया जाएगा। और कुछ आत्माएं, देखो सभी तो नहीं समझा करते हैं, सबके बस की बात नहीं होती है इस तत्व ज्ञान को समझना, सब पर गुरुदेव भगवान की इतनी रजा नहीं होती है। लेकिन जितनी भी लाखों की संख्या में आत्माएं इन सतलोक आश्रम वालों के पीछे लगी हुई हैं, बेचारी फंसी हुई हैं, उन आत्माओं से जो परमेश्वर की कुछ अच्छी आत्मा होंगी, जिनको परमात्मा उस अज्ञान के दलदल से निकालना चाहते हैं, वो आत्माएं जरूर इन वीडियो को देखकर बाहर निकलेंगी। और हमारी भी यही कोशिश है कि परमेश्वर की आत्माएं अज्ञान के दलदल से बाहर निकले और साथ संगति से जुड़े। तो कल सभी भाई बहन दास के फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर दिन के 1 बजे वीडियो का इंतजार करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और खुद भी वीडियो को ध्यान से देखें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।